हे पार्थ, जिस प्रकार जल के बिना इस संसार का अस्तित्व अधूरा है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जल का महत्व असीम है। पानी को जीवन का अमृत माना गया है, क्योंकि यह सजीवता का मूल स्रोत है। जैसे जल निस्वार्थ रूप से सभी को तृप्त करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को सेवा और प्रेम से तृप्त करना चाहिए। हे अर्जुन, जल का स्वभाव देखो, वह बहता है, हर बाधा को पार करता है। जब कोई शिला उसके मार्ग में आती है, तब वह रुकता नहीं, बल्कि उसके चारों ओर से मार्ग बनाकर आगे बढ़ाता है। तुम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के आगे रुकना मत। जैसे जल निरंतर बहता है, वैसे ही अपने कर्म में निरंतर लगे रहो, बिना रुके, बिना थके। और हे धनंजय, जल का स्वभाव है कि वह हमेशा नीचे की ओर बहता है। यह उसकी विनम्रता का प्रतीक है। इसी प्रकार हमें भी अहंकार को त्याग कर अपने मन को हमेशा विनम्र रखना चाहिए। जिस प्रकार जल चाहे कितना भी गहरा हो, वह सागर में जाकर अपना अस्तित्व खो देता है, वैसे ही जब तुम ज्ञान और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे भीतर से मैं का भाव समाप्त हो जाता है। विनम्रता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जैसे जल अपने गुणों से सभी को लाभान्वित करता है। हे कौन्तेय, जल का एक और गुण देखो, वह शुद्धता का प्रतीक है। जैसे पानी में हर एक वस्तु घुलकर उसका अंश बन जाती है, वैसे ही जब हमारा मन निर्मल और पवित्र होता है, तब हम हर स्थिति में साक्षी भाव में रहते हैं। किसी भी परिस्थिति का भार अपने मन पर नहीं रखते। जब तुम्हारा मन पानी की तरह निर्मल होगा, तब तुम्हारे कर्म भी पवित्र और सटीक होंगे। और विचार करो, हे अर्जुन, जल से हम कितने रूपों में प्रेरणा पा सकते हैं। जब यह ठंडा होता है तो यह हिम बन जाता है और अपने स्वरूप को स्थिर रखता है, लेकिन जब इसे गर्मी मिलती है तो यह वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है। इसी प्रकार तुम भी परिस्थिति के अनुसार अपने गुण और कर्मों को ढाल सकते हो। जब ठहराव की आवश्यकता हो तो हिम के समान स्थिर रहो, और जब परिवर्तन का समय हो तो वायु की भांति गतिशील बनो। हे सव्यसाची, जल की सीख यह भी है कि वह अपने बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अपनी गहराई और स्वच्छता से महान होता है। हमें बाहरी आडंबर से दूर रहकर अपने भीतर की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। जैसे गहरे जल में सब कुछ समाहित होता है, वैसे ही गहरे और स्थिर मन में हर ज्ञान और सत्य का प्रतिबिंब स्वतः झलकने लगता है। अतः हे अर्जुन, जल का स्मरण करो और उसके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करो। जैसे जल जीवन का आधार है, वैसे ही अपने जीवन में करुणा, प्रेम, विनम्रता और शुद्धता को आधार बनाओ। इन गुणों के साथ जो कर्म करोगे, वही तुम्हें आत्मसंतोष और मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसीलिए हे धनुर्धर, जल से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सामर्थ्य, सहनशीलता और निरंतरता को धारण करो। जैसे जल अपने प्रवाह से न केवल धरती को उपजाऊ बनाता है, बल्कि सभी जीवों का पोषण भी करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी इस संसार को सुख, शांति और प्रगति की ओर ले जाए। हे पार्थ, उठो और अपने कर्म पथ पर निर्भय होकर आगे बढ़ो, और जल की तरह अपने जीवन में सतत प्रवाह बनाए रखो। जल के गुणों को अपने जीवन में उतारो और इसी मार्ग पर चलो। तुम महान बनोगे और तुम्हारा जीवन जैसे जल के समान इस संसार में शांति, संतुलन और सुख की वर्षा करेगा।